लेकिन मैं ये बात जरूर कहूंगा कि अपोजिशन को एक बहुत बड़ा घात पहुंचा और खासकर कांग्रेस पार्टी कमजोर होगी। ये मैं आपको बताना चाहता हूं कि रतन जी, कांग्रेस आपने पार्टी दो बातें कही, एक कांग्रेस पार्टी कमजोर हुई, दूसरा अपोजिशन को धक्का लगा, पर कसूरवार कौन, इस पर आप मौन रह गए। कांग्रेस पार्टी कसूरवार है या गुलाम नबी आजाद का अवसरवाद कसूरवार है? इस सवाल को तो चाहिए। क्या गुलाम नबी आजाद ने आज का इस्तीफा इसलिए दिया कि कांग्रेस सिद्धांतों से भटक गई? क्या उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि कांग्रेस में लोकतंत्र नहीं है? क्या उन्होंने इस्तीफा इसलिए दिया कि कांग्रेस में वरिष्ठों का सम्मान नहीं है? या उन्होंने केवल इस्तीफा इसलिए दिया, या G23 के तमाम नाम केवल इसलिए हैं कि राज्यसभा का अगला अवसर नहीं मिल रहा है, इसलिए साहब हम बड़े नाराज हैं? अब ये कह तो सकते नहीं कि राज्यसभा नहीं दी तो इसलिए कांग्रेस खराब, कांग्रेस की नीति खराब, कांग्रेस का वर्तमान नेतृत्व खराब, ये कहानी है। क्या कहते हैं रतन लाल जी, आप क्या देख रहे हैं आप? इसमें से ताली जो है दो हाथ से बजती जी, दो हाथ से ताली बजती है। इसमें ये किसी के पे ब्लेम लगाएं कि हाईकमान पे ब्लेम है, या वो लगाएं कि आजाद साहब पे ब्लेम है, तो हम समझते हैं ये बात दुरुस्त नहीं है। आखिर घर के अंदर नाराजगी भी चलती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो समझते थे कि शायद राज्यसभा की सीट मुझे मिलनी चाहिए क्योंकि मेरा हक है, मैं पिछले 5 दहाइयों से इसकी खिदमत करता आ रहा हूं पार्टी की, और पार्टी के अच्छे और बुरे टाइम में मैं साथ रहा हूं। लेकिन अब भी इस वक्त भी देश के अंदर एक मजबूत अपोजिशन की जरूरत थी। आज आप देखिए कि 3 इन्होंने ये किसानों के कानून बनाए थे, अपोजिशन इकट्ठी हुई, किसानों की एजिटेशन चली, और मेरे ख्याल में ये इतिहास में पहली मर्तबा है कि पार्लियामेंट के अंदर 3 कानून बने हुए विड्रॉ किए गए। मैं ये समझता हूं कि अपोजिशन जो होती है, मजबूत अपोजिशन जो होती है, वो डेमोक्रेसी की रूह होती है। तो रतन लाल जी का राह बिल्कुल अलग है। उनका कहना है कि गुलाम नबी आजाद छोड़िए, कांग्रेस छोड़िए, महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के समय देश को एक मजबूत विपक्ष की जरूरत थी, उस जरूरत को आज आघात पहुंचा है। गुलाम नबी आजाद एक वरिष्ठ नेता थे, उनका ये कदम निश्चित रूप से विपक्ष को भी कमजोर कर रहा है और कांग्रेस को भी कमजोर कर रहा है। लेकिन मेरे पास में इस सारे मसले पर बेबाक राय देने के लिए एक शख्स है जिसकी कोई पार्टी प्रतिबद्धता नहीं है, उनके पास नीर और छीर अलग करने का तजुर्बा है। तो गिरजा शंकर जी, आपसे खरी खरी की आज अपेक्षा है। वाकई गुलाम नबी ने सिद्धांतों के संदर्भ में कमाल कर दिया है, या देश ने देख लिया एक 73 साल का शख्स जिसे 33 साल की उम्र में ही सारे बड़े अफसर मिले थे, CWC का मेंबर बना था, उन्होंने खुद बताया 40 साल से CWC का मेंबर हूं, उसे अचानक लग रहा है अनुभवी लोगों को दरकिनार किया जा रहा है। जब वह खुद 33 साल की उम्र में CWC में बैठ रहे थे तब कितने अनुभवी लोग पार्टी में थे, इतना बड़ा दौर था, पर पार्टी ने उन्हें अवसर दिया। वो गुलाम नबी आजाद नेता प्रतिपक्ष और राज्यसभा सदस्य की भूमिका से मुक्त होने के बाद इन ख्यालात के साथ लगातार थे। क्या कहते हैं गिरजा जी? देखिए, गुलाम नबी आजाद हो चाहे इसके पहले जो कुछ नेता छोड़ के गए कांग्रेस जी, उनका किसी विचारधारा के आधार पर, किसी सिद्धांत के आधार पर, या कांग्रेस में जो कुछ सही नहीं चल रहा है उसके आधार पर यदि वो इस्तीफा देने की बात करते हैं तो बिल्कुल भी जायज नहीं माना जाएगा। ये सारे कारण उनके व्यक्तिगत हैं, चाहे इनका हो चाहे इसके पहले भी जो कुछ नेता कांग्रेस छोड़कर गए हैं वो सारे उनके व्यक्तिगत कारण रहे हैं। और जब अपने व्यक्तिगत कारण को पार्टी के खामियों के रूप में जब प्रस्तुत करते हैं तो स्वाभाविक रूप से वो आलोचना के शिकार भी होते हैं और उनकी विश्वसनीयता भी खतरे में पड़ती है। आप देखिए कि यदि जो गुलाम नबी आजाद खुद ये क्लेम करते रहे हैं कि 40 साल से वो पार्टी के डिसीजन मेकिंग बॉडी के मेंबर रहे हैं, 1 साल पहले तक पिछले 7 साल से लगातार राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे हैं वो, अब यदि मान लीजिए पार्टी में कोई खराबी है, कोई गड़बड़ी है, तो क्या वो खुद उसके जिम्मेदार नहीं है? वो अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुक्त हो सकते हैं जी, जब लगातार इतने सालों से पार्टी के निर्णय लेने वाली बॉडी में वो शामिल रहे? बहुत साफ है, इसमें किसी तरह का कोई बात नहीं है। जिस तरह से कपिल सिब्बल को राज्यसभा नहीं दिया गया और वो सपा के साथ राज्यसभा में चले गए, जाहिर है कि सिर्फ इतना ही कारण है, इसके अलावा कोई कारण नहीं है। दूसरी बात यह है कि
गुलाम नबी आजाद हों या ऐसे और भी बहुत सारे जो नेता हैं जी। जिनको शिकायत कांग्रेस की लीडरशिप से है, सवाल उनको अपने आप से पूछना चाहिए। 14 में ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी में थे, जी। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा? 19 में ये सारे लोग कांग्रेस पार्टी के अंदर थे, जी। कांग्रेस पार्टी का परफॉर्मेंस क्या रहा? इसका मतलब इनके